हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 21 अगस्त। तो आज कन्हैया जी की छठी मनाई जाएगी। तो बस मैं कर रही हूँ उसी चीज़ की तैयारी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर समय हो रहा है करीब 12 बजे के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही थी कढ़ी। तो बेसन को छाना है मैंने और कढ़ाई रख दी है गैस पे। और आज मैं जल्दी आ गई थी थोड़ा सा, क्योंकि सारा सामान तैयार करना था पूजा के लिए। और बाकी सुबह सारे काम मैं करके गई थी। घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, जो सुबह की पूजा पाठ है वो मैंने कर दी थी। भगवान जी की नहाना धोना और पूरे घर की सफाई हो गई थी। नाश्ता वगैरह मम्मी पापा जी को करा दिया था। तो अब मुझे भोग की तैयारी करनी थी। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन घोला है और पानी डाला है, थोड़ा सा नमक और हींग और हल्दी, 1 पिंच मैंने इसमें डाल दिया है सोडा। तो इससे ना बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे फेंट लेते हैं बहुत अच्छे से बेसन को तो भी अच्छे से बन जाती हैं पकौड़ी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने तुरंत ही घोला बेसन और तुरंत ही उसमें थोड़ा सा सोडा डाला और बना दिया। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी कि बस पूछिए मत, उमस वाली गर्मी। तो इसी तरीके से हमारा काम चलता रहता है, हम करते रहते हैं अपने अपने काम टाइम टू टाइम। तो जब जॉब करते हैं ना तो थोड़ा सा चीज़ों को बहुत पहले से मैनेज करना होता है तो तभी हो पाता है। तो उस पहले से ही मैंने सारी तैयारी तो करी हुई है मेरी। बस अब मुझे भोग ही बनाना है, बाकी जो भी पूजा होती है वो करनी है। तो यहाँ पर ये बेसन सेक लिया, बेसन घोल के और पकौड़ी सेक लिए हैं। तेल मैंने कम ही डाला था कढ़ाई में, क्योंकि जितना अगर एक्स्ट्रा डालो ना बच जाता है तो वो फिर बेकार ही हो जाता है, उसको फिर बड़ा मुश्किल से यूज़ हो पाता है। तो कढ़ी में उबाल आ गया, उसके बाद मैंने पकौड़ी डाल दी हैं और नमक भी डाल दिया है। तो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी मट्ठी से बनती है, दही से तो नमक अगर पहले डाल देंगे बिना उबाल आए तो फट जाती है। तो इसलिए मैंने उबाल आ गया, पकौड़ी में नमक डाल के एक गैस पे चावल चढ़ा के और अब मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ठीक से डेकोरेशन वगैरह भी देखनी थी कि कहाँ पे मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे ये चौकी जहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ रात में, वही चौकी पे मैंने पीला धुला हुआ कपड़ा बिछा लिया है। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल की मालिश करूँगी। तो मैंने एक नया तौलिया था वो बिछा लिया है, उस पर ना पिलो विलो रख के और उनकी मालिश करूँगी देसी घी से। तो जो भी मतलब होती हैं, जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सारे ही करने होते हैं। तो सुबह को मैं नहला धुला के उनको पीले कलर की पोशाक पहना के गई थी, पूजा करके गई थी। अब मुझे उनकी मालिश करनी है। तो ये छठी का उत्सव जो होता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन मनाया जाता है। तो 16 अगस्त को हमने जन्माष्टमी मनाई थी, तो आज 21 अगस्त है, तो आज छठा दिन पड़ रहा है। तो आज हमारी छठी मनाई जा रही है। तो यहाँ पर मैंने घी को हाथों में थोड़ा सा ऐसे करके जो रगड़ लेते हैं ना, तो हाथ थोड़े गर्म हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं हम अपने छोटे बच्चों की मालिश करते हैं। तो अब बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल हमारे, तो उनको छोटे बच्चे की तरह ही, और अभी जन्म हुआ है 6 दिन के हैं, तो हल्के हाथों से उनकी मसाज करके 10-15 मिनट मैंने उनको लेटा दिया था। उसके बाद मैंने स्नान कराया है कच्चे दूध से। तो वैसे तो दूध में डुबकी लगवाई जाती है, लेकिन दूध इतना नहीं था, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल है ना थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो इसलिए दूध ज़्यादा चाहिए था, तो उतना नहीं हो पाया था। मैं चली गई थी तो पापा जी और मम्मी जी ने ही दूध ले लिया था। तो मैंने 1 गिलास के करीब दूध से इनको स्नान कराया। वो दूध हमारा छठी का दूध प्रसाद बन गया है। अब उस दूध की आप चाय बनाओ, खीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस यूज़ करना होता है दूध को। बस भोग नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी भोग लग चुका है उसका। फिर भगवान को मैंने तैयार किया और छोटा वाला ब्लॉग मेरा शॉर्ट्स में आ चुका है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे
चैनल को चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही थी लड्डू गोपाल को भोग, और यहाँ पर ना लाइट चली गई है मंदिर की साइड, मंदिर की। वैसे मंदिर में जो इन्वर्टर से एक बल्ब जल रहा है वही, उसी से रोशनी है और दीपक जल रहा है। तो मैंने कढ़ी, चावल और खीर भी बनाई थी। चावल मैंने पकने के लिए रखे थे, उसी में से थोड़े से चावल मैंने दूध में पका लिए, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल के। और भगवान को किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू गोपाल को, तो उसमें किशमिश डाली। और जितना भी भोग हमने लगाया है उसमें सब में तुलसी दल पड़ा हुआ है, क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये देखिए, भोग लगने के बाद और फिर इनकी लगाना होता है काजल। तो काजल लगाया, आरती और नज़र भी उतारनी होती है। तो लड्डू गोपाल की से नज़र नहीं हट रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ही झूला रखा और उनको झूला झुलाया। और ये जो हमारा भोग लगाया हुआ खाना है ना, वो हमारा प्रसाद बन गया है। अब इस खाना को हम पूरे खाने में कर देंगे मिक्स, फिर सभी लोग खाएंगे खाना। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, और जो भोग लगाया था वो 10 मिनट के बाद मैंने उठा लिया था। और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े पसीने में पूरे भीग गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि मंदिर में दीपक जल रहा होता है तो पंखा वगैरह नहीं चला सकते हैं। अब मम्मी पापा जी को खानी है रोटी, तो मैंने उनके लिए रोटियां भी सेकी हैं, कड़ी, और एक सब्ज़ी और बनाई थी आलू और तोरई मिक्स करके, जो मैं सुबह बना के गई थी मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया हुआ था, शॉर्ट्स में, लॉन्ग ब्लॉग तो मैं आज कई दिनों के बाद डाल रही हूँ, जन्माष्टमी के बाद डाल रही हूँ। शॉर्ट्स में मैं शेयर करती रहती हूँ जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है वो। तो आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को खूब सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से मैं आपके साथ रोज़ वीडियो लेके आऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा तैयार किया है, आटा तैयार करके रख लिया है। अब रोटी बना के, फिर ये क्लिप है शाम की, जहाँ पर ना हस्बैंड जी आ गए थे। तो ये हस्बैंड जी का कल था बर्थडे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको दिया था गिफ्ट, कप है, और एक लेके आए थे पिज़्ज़ा। फिर हमने बनाई अपनी चाय, और अब ये शाम का है। आज का फुल डे रूटीन ब्लॉग मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सब्ज़ी काटी है मैंने मूली की, और मम्मी पापा जी को चाय बना के दी थी, तो कप मैं उठा के लाई थी, बाकी सब ये रखे हुए थे। ट्रे यहीं पास में रखी थी मेरे, और देखते ही देखते ना वो ट्रे नीचे गिर गई। उसमें 2 कप रखे थे, दोनों कप जो है पूरे टूट गए। बहुत अच्छा सा सेट था मेरा कप का, बोन चाइना का, वो टूट गया। ये देखिए मैं उठा के लाई हूँ और मैंने यहाँ पे रखी है, और बस ये सोच के कि मैं ये सब सामान इधर रख के और कप को अलग हटा के रख देती हूँ। तब तक तो देखते ही देखते और ट्रे मेरे सामने ही गिर गई और दोनों कप टूट गए। अभी आपको गिरते हुए दिखाई देगी, नोटिस कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए गिर गई और दोनों कप टूट गए। सही बता रही हूँ, ये मेरा सेट इतना अच्छा था और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना सेट था, इतना नुकसान हो गया। और एक कप इससे पहले एक चूहे ने गिरा दिया था, तो वो टूट गया। यानी 6 कप में से 2 ये टूट गए, एक पहले टूट गया, तो 6 में से 3 ही बचे। अब इसका पूरा सेट, यानी प्लेट्स वगैरह जो आती हैं ना साथ में, वो सारी रखी हुई हैं, और ये सेट मेरा पूरा ख़राब हो गया। और आज ही नए कप आए हैं, यानी गिफ्ट में मिले हैं मेरे हस्बैंड जी को, बट वो सेट तो नहीं है। तो अब मैंने सारे उसमें से निकाले, और ये टब में जो भी छोटा मोटा रह गया था वो मैंने धो के फेंका, और बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, टूट गए तो टूट गए। फिर संध्या आरती का टाइम हो गया था, तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल विराजमान है, उनकी आरती की। फिर ऊपर छत पे गई, तुलसी मैया में दिया जलाया। और आज ना एक छोटे वाली जो गमले की तुलसी है ना, वो बंदर उखाड़ के चला गया। फिर मैंने ना तुरंत ही उसमें गाड़ दी है, अब देखो होती है कि नहीं। तो मूली उबल के तैयार हो गई थी, रात का टाइम है, 8 बजे के करीब का। यहाँ पर मैंने मूली को निचोड़ के उसमें नमक मिलाया है, और सिंपल तेल डाल के, हींग और हरी मिर्च डाल के इसको तड़का लगा दिया है, क्योंकि आज लहसुन प्याज का यूज़ मैं नहीं करूँगी। जब कभी पूजा का दिन होता है इस तरीके से, तो लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता। मम्मी पापा जी ने दाल बनवाई थी मूंग की, तो उनके लिए दाल बनाई, उसके बाद रोटी बनाई। खाना पीना बना के सब कुछ किचन का पूरा काम करके, फिर मेरे लड्डू गोपाल के सुलाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने उनको लगाया है दूध का भोग, और किचन पूरा क्लीन कर दिया है, सारा काम कर दिया है। रात के बज रहे हैं यहाँ पे 10। तो काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है।
चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, काम तो सभी करने होते हैं। साथ में प्रभु ने अपनी सेवा का मौका करने को दिया है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो बस मैंने लड्डू का भोग लगाया, उसके बाद उनके जो भी मैंने वस्त्र पहनाए थे ना, ये थोड़े से हैवी हैं, तो इनको उतार के उनको नाइट ड्रेस पहनाऊँगी और उसके बाद फिर उनको सुला दूँगी इसी बिस्तर पे। तो माला है, जो भी पहने होते हैं ना, जितने भी श्रृंगार की चीज़ें, जितने भी आभूषण, रात को वो सभी निकाल देते हैं और उनके बिल्कुल ढीले से कपड़े पहना के उनको सुला देते हैं। क्योंकि हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कभी भी जो कपड़े पहने होते हैं वो कभी पहन के नहीं सोते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सो गए, उनके पास उनकी प्यारी सी चीज़ बांसुरी और तुलसी दल एक लोटा में रख दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बज गए हैं रात के 10, आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, अभी 5 मिनट 10 मिनट कम है 10 बजने में। फिर मुझे अपना करना था नाइट केयर, जो स्किन केयर होता है नाइट वाला वो। और मैंने यहाँ पे सारे काम अपने सही कर दिए हैं। यहाँ पे ये मैंने दूध जमाया है सुबह के लिए, क्योंकि फ्राइडे है, तो यहाँ पे दही जमाया, रोज़ ही जमाती हूँ खाने के लिए, मट्ठा वगैरह बन जाता है। और किचन पूरी साफ़ कर दी है, सब कुछ कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करने, क्योंकि रात को फेस वगैरह वॉश करके फिर मैं अपना जो मसाज होती है फेस पे 5-10 मिनट वो करती हूँ, उसके बाद देन सो जाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन केयर करना, क्योंकि एक उम्र के साथ अपनी स्किन की केयर, अपने शरीर की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब से पहले मैं जब तक थी, तब मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती थी और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लो करती रहती थी। तो बस यहाँ पर मेरे जो रात के काम हैं वो चालू हो गए हैं, और भांजा मेरा कुछ कंप्यूटर पे कर रहा है, कुछ काम था कागज़ वगैरह का वो कर रहे हैं। तो अभी वो जब जाएंगे तो फिर मैं अपने घर के ताले वाले लगाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने अपना रात को ब्रश किया, यानी कि रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। अपने मुंह, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।